Starting today's study verse 12. प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे. And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. ओके. और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे. And they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिलें, तो भी लोग उनकी बहुत बढ़ाई या उनका बहुत आदर करते थे. अब हम हल्के हल्के इसको डाइसेक्ट करेंगे वचन को और देखेंगे, इसमें से सीखेंगे. We will slowly dissect the word of God and learn from this. पहले कभी आपने सोचा ऐसा क्यों नहीं लिखा यहाँ पे कि बहुत चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे? यहाँ पर क्यों पवित्र आत्मा ने लिखवाया प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे? Why is it not written like many signs and wonders were happening? Why did the Holy Spirit make them write like through the hands of the apostles many signs and wonders were happening? Through the hands of the apostle, प्रेरितों के हाथों से. पहली चीज हमें समझना है, the miracles cannot be done by any human being. The first thing we have to understand is कोई भी चमत्कार कोई इंसान नहीं कर सकता. ओके. सो जो चमत्कार हो रहे हैं, ये चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है. The miracles that are happening, it is the Lord Jesus who is doing these miracles. मगर थ्रू द हैंड्स बताया जा रहा है कि वो जो ये अद्भुत काम कर रहा है और चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, ये प्रेरितों के हाथों के द्वारा कर रहा है. ये पार्टनरशिप दिखाता है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में. But it shows through the hands, this shows partnership between God and man. God works through his spirit, or let me say it this way, God works by his spirit through human vessels. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों से या लोगों के द्वारा काम करता है, अपनी आत्मा से. ओके. और मैंने पहले भी कई बार ये इस पे टीचिंग दी है कि कैसे बाइबल कहती है कि यहोवा उसकी आंखें इधर और उधर तलाश रही हैं कि किसको वो ढूंढ सके, ताकि कौन उसको ऐसा बर्तन मिले जिसके अंदर वो अपनी आत्मा को उंडेल सके, अपने अभिषेक को उंडेल सके, और उस बर्तन के द्वारा, अपने उस दास के द्वारा, अपने उस बेटे और बेटी के द्वारा वो चिन्ह अद्भुत कार्य या बड़े बड़े कार्य कर सके. I have given a teaching on this earlier as well, that God's eyes are going to and fro on the earth to look for those vessels, his servants, his children, through whom he can do mighty wonders. Okay guys,